Hello students, today we are uh, studying about the Panchmagda coins and the very ancient type of the coin, like the bented bar and the cup type of the structure or the shape of the coins, and the meteorology. It means to that the weighing measurement of the weighing and the metal and the time period with the chronological order and the measurement of this coin. So first of all, this type of the punch mark the coin, showing here the slide number 1. Look at here, I will focus here on the bented bar. It is called the bented bar. As per you know, it is very ancient type of the punch mark the coin. It is made up of metal is the silver. जैसे छड़ी नुमा होता है, शलाका प्रकार जिनको कहते हैं हम, इसे हम हिंदी में शलाका मुद्रा कहते हैं. शोइंग हियर, अब किस प्रकार से पंच किया है. देखो, पंच करते हैं तो क्या होता है, जो सील लगाते हैं पंच करते हैं तो आसपास जो है इनग्राउड, मतलब कि वो एम्बेडेड फॉर्म में रहता है और चिन्ह जो है उकेरा हुआ आ जाता है. सो दिस इज शोइंग हियर इन दिस बेंटेड बार. इसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर मैंने जो है पूरा एज इट इज़ आपको भेज दिया है. सो पंच मार्क्ड कॉइन, बेंटेड बार, it is very popular in the 6th century BC, made up of silver metal. एंड यहाँ पर देखेंगे ऑवर्स, मतलब अग्रभाग में, और भी स्लाइड दिखाऊंगी मैं यहाँ पर आपको. ऑवर्स साइड में यहाँ जैसे कि आपको दिख रहा है, ये अग्रभाग ऑवर्स साइड में 6 pronged सिम्बॉल्स हैं, पंच्ड एट बोथ एंड्स ऑफ द कॉइन. मतलब ऊपर और नीचे ऐसा लंबे जैसे कि खींच दिया है उसे, कोई ऐसे चिन्ह हमको पंचिंग किए हुए दिख रहे हैं दोनों ऊपर और नीचे सिरे पर, है ना, पूरे ऑपर्स. और जो इसकी पृष्ठ भाग आपको जैसे कि दिख ही रहा है यहाँ पर, है ना, कि अग्र एक ही भाग में, इसके एक ही साइड में इस तरह से पंचिंग किया हुआ है, उकेरा हुआ है, और दूसरा भाग जो है इसका, जिसको कि पृष्ठ भाग कह रहे हैं हम, वो पूरा ब्लैंक है, मतलब कि ऐसा ही है. ठीक है. उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है इसी तरह से स्लाइड नंबर 2 जो लिखी हुई है यहाँ पर, ये देखेंगे कि ये भी शलाका मुद्रा है, सिल्वर मेटल है, और यहाँ पर भी जो है 6 इस तरह से सन टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रॉन्ग्ड सिम्बॉल, जैसे 6 आर्म्ड रहती है ना, खींची हुई, लाइक दैट. अपर एंड लोअर रीजन, बोथ एंड्स ऑफ द कॉइन हियर, एंड रिवर साइड इज अगेन ब्लैंक. अब ये पंच मार्क्ड नंबर 3, मतलब शलाका या बेंटेड बार नंबर 3, वही टाइम पीरियड है ना, सब कुछ वैसे ही है, लेकिन इसमें रिवर्स साइड जो है इसका पृष्ठ भाग है, उसमें 1 ये एक पंच मार्क लिखा हुआ है, मतलब एक चिन्ह हमको, एक सिंबल बनाया हुआ है. तो शोइंग हियर, दिस इज द स्लाइड्स. अलग अलग, ये वाली 4th सेंचुरी BC की है, जिसको मैं ये इस तरह से फोकस करके आपको बता रही हूँ, है ना. यहाँ पर पूरा अच्छे से नहीं दिया है, और भी आगे स्लाइड देखेंगे हम तो हमें पता चलेगा. अब ये जो दूसरी प्रकार की हम जो है यहाँ पर स्लाइड देख रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से सबसे ऊपर जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इसमें भी बहुत क्लियरिटी से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये भी 4th मतलब 6th सेंचुरी BC से भी और पुरानी है, क्योंकि 4th सेंचुरी BC की है ये, और सिल्वर मेटल है, और यहाँ पर ऑबर्स में वही सन है, 6 आर्म्ड सिंबल, सन बना हुआ है, सूर्य बना हुआ है, और 6 आर्म्ड सिंबल बना है. हियर द पंच्ड ट्वाइस एंड नंबर ऑफ मिनट मार्क्स. यहाँ पर 1 मिनट का मार्क्स मैं आपको और भेजूँगी किस तरह से होता है. ये बहुत सारी जगह बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से स्लाइड स्ट्रक्चर नहीं है, पर जब क्लास लगती है तो मैं आपको प्रोजेक्टर पर ट्रांसपेरेंसी उसकी जो है वो बताती हूँ, लेकिन अब वो सब हो नहीं पा रहा है, तो फिर मेरे पास यही तरीका था कि मैं आपको स्लाइड कैसे बताऊँ. यहाँ पर भी ये वाला सिक्का जो दिख रहा है हमको, वो पंच मार्क्ड है, 2 6 pronged एंड अदर
मिनट सिंबल है, और रिवर्स साइड में जो है यहाँ पर जो ये यहाँ पर भी दिख नहीं रहा है, लेकिन 1 मार्क इन सेंटर बना हो, मतलब एक सेंटर में एक मार्क बना हुआ है, ये थोड़ा सा दिखेगा हमें ये वाला सिक्का। हियर इज अगेन द पंच मार्क्ड कॉइन मेड अप ऑफ सिल्वर एंड ओवर साइड। आप सिंबल्स को ज़्यादा देखो। 4 फ्लोरल डिवाइसेस है ना, जैसे कि ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, 4 जो है यहाँ पर फ्लावर बने होते हैं ना, जैसे फ्लावर कैसे बनाते हो आप, रंगोली बनाते हो या कोई ड्राइंग बनाते हो, तो 4 जो है यहाँ पर फ्लोरल टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब जैसे फूल बनाओगे तो कैसे 4 फूल बना दोगे, तो वैसी पेटल्स हियर इज शोइंग द डिफरेंट पेटल्स ऑफ द फ्लावर। This type of the symbol or the punched on this overs, and reverse is blank। रिवर्स जो है पूरा प्लेन है। एक और दूसरे प्रकार का और सिक्का है जो ये सबसे लास्ट में है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। यहाँ पर सेम है, सिल्वर का है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, इसका वेट भी 5.72 ग्राम है। एंड ओवर्स 4 फ्लोरल डिवाइसेस, मतलब 4 फूल आपको अलग ही दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर है ना। एंड रो 6 प्रॉन्ग्ड सिंबल, और 6 प्रॉन्ग्ड सिंबल जो है बीच में जो है दिख रहा है। एंड अगेन रिवर्स इज ब्लैंक, है ना। ये इस तरह से हमको यहाँ पर सिंबल दिख रहे हैं। और अब आगे हम यदि चलें तो हमें एक सिक्का और दिख रहा है यहाँ पर, पंच मार्क्ड कॉइन मेड अप ऑफ सिल्वर, वेट है 6.22। ये जिसको मैंने अभी जूम किया है इसको देखेंगे आप। सो 4 अगेन द 4 फ्लोरल डिवाइसेस पंच्ड ऑन द ऑवर्स साइड एंड 1 6 प्रॉन्ग्ड सिंबल। ये जो बीच में देख रहे हो ना, 4 फ्लावर के नीचे बीच में ये 6 प्रॉन्ग्ड जो व्हील टाइप स्ट्रक्चर रहता है वो बना हुआ है। और इसका जो रिवर्स साइड है वो ब्लैंक है, ये देखिए रिवर्स साइड इज अगेन ब्लैंक। एक और यहाँ पर हमको सिल्वर मेटल का पंच मार्क्ड कॉइन दिख रहा है, ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का सिक्का है। इसके ऊपर हमको फ्लोरल डिज़ाइंस अल्टरनेटिंग विथ स्मॉल मिनट पंच मार्क्स मतलब कि 4 फ्लोरल डिज़ाइंस हैं और स्मॉल माइन्यूट पंच मार्क्स। ये इस प्रकार के हमको जो है छोटे छोटे 5 मार्क्स दिख रहे हैं, और इसका रिवर्स ब्लैंक है इसलिए नहीं बता रही हूँ मैं। दूसरा जो है अगेन पंच मार्क्ड कॉइन है, ये और भी अर्लियर है, ये 4वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है, सिल्वर का बना हुआ है। ये उस समय की बात है जब बहुत ज़्यादा सिल्वर भारत में आती थी, व्यापार होता था, तो चांदी की कोई कमी नहीं होती थी। हर प्रकार के जो सिक्के हैं वो बहुत ईजीएस्ट वे में जो है चांदी के बन जाते थे। और यहाँ पर जो है ये वेट भी जो है 3.12 ग्राम्स का है। ओवर साइड में सन, 6 आर्म्ड सिम्बॉल्स, बुल, ट्री और टॉरेंस, यहाँ पर इतना सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो दिख नहीं रहा है। अभी क्लास लगेगी तो या फिर मैं दूसरी स्लाइड भेजूंगी, रिवर्स इसका सिंबल से क्लियर भी नहीं दिख रहा है, सिंबल्स नॉट क्लियर। एक और आप सिक्का देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी 4वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है, सिल्वर का है। सन 6 आर्म्ड ट्री ऑन हिल, मतलब पेड़ के ऊपर एक पेड़ बना हुआ है, इसलिए ट्री ऑन रेलिंग नहीं है, ये ट्री ऑन हिल है। बुल भी बना हुआ है जो नहीं दिख रहा, नॉट क्लियर। एलिफेंट सिंबल भी नॉट क्लियर। और रिवर्स भी जो है इसका बहुत ज़्यादा। सन एंड ट्री सिंबल बना हुआ है, तो ट्री दिख रहा है लेकिन सन यहाँ पर कहीं भी हमको अच्छे से, हो सकता है ये सबसे लास्ट में नीचे देखोगे पोस्टीरियर, थोड़ा सा पोस्टीरियर साइड, लेटरल साइड में दिख रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा नॉट वेरी क्लियर, लेकिन ट्री हमको दिख रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिम्बल्स शोविंग हियर विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट स्लाइड्स। ये हो सकता है कि आपको ये वाली
सब अच्छे से दिख जाए। ये थोड़ा सा सिम्बल्स यहाँ पर वेरी क्लियरली दिखाए गए हैं। तो ये जो नेक्स्ट हम कॉइन्स देख रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो पंच मार्क्ड कॉइन्स, अर्थात आहत सिक्के। मैं आपको बता रही हूँ जो 6ठी शताब्दी से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक हम जो देख रहे हैं, ये सिक्के वही हैं। और इन सिक्कों पर हमें अग्रभाग पर 4 से 5 सिम्बॉल्स उकेरे हुए या आहत किए हुए हैं, इसीलिए हम इन्हें पंचमार्क कह रहे हैं। और ये चांदी के बने हुए सिक्के हैं, इन्हें आहत सिक्के कहते हैं। सबसे प्राचीन जो सिक्के होते हैं उन्हें आहत सिक्के ही कहा जाता है। तो 3 प्रकार की मेथड से बनाए जाते हैं। पहले थोड़े से ठोक कर बनाए जाते हैं या आहत करके बनाए जाते हैं, जिनको कि हम आहत सिक्के कहते हैं। और इन्हीं आहत सिक्कों को जब ठप्पा लगा करके बनाया जाता है, सीलिंग की करी जाती है, तो उसे ठप्पांकित या स्ट्रकिंग टाइप ऑफ द कॉइन कहते हैं या डाई स्ट्रक टाइप ऑफ द कॉइन कहते हैं। फिर बाद में ये प्रणाली और भी अपडेट हुई कि फिर इनको सांचे में ढाल करके बनाया जाने लगा, तो जो इन्हें फिर हमने कास्ट कॉइन कहा। तो अभी हम इनको जो जिस मेथड से बना रहे हैं उनमें हम या तो आहत किए हुए या फिर ठप्पा लगा करके इनको बनाए जाने की प्रोसेस हम देख रहे होते हैं। तो अगेन हियर तो शोइंग द नेक्स्ट स्लाइड हियर, दिस इज द पंचमार्क्ड कॉइन्स, वेरी अर्लियर कॉइन्स, इट इज़ द approximately 4th to 3rd century BC. This type of the coins were issued in the 4th to the 3rd century BC, made up of the metal silver, and the weight is 3.37 grams. The overside here, the different types of the symbols showing here, the sun very clearly showing on the obverse side with the very interior portion. The sun is clearly shown here, sun and the 6-armed structure below this sun. इसे दिख रहा है ना आपको चक्र की तरह से, यहाँ पर 6-armed structure and a 6-armed tree and a taurine. taurine जो हिंदी के 4 अक्षर लिखते हैं, तो वो ब्राह्मी लिपि का भी होता है, इसको taurines कहते हैं। and on either side of a circle and a wheel symbol. So it is reverse is blank again. नेक्स्ट कॉइन इज शोविंग हियर, जिसे मैं जूम कर देती हूँ। इसका अग्रभाग दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा बाद का सिक्का है, मतलब कि इतना अर्लियर नहीं है, हम इसे 2nd सेंचुरी AD का मान रहे हैं, मतलब कह रहे हैं। तो 2nd सेंचुरी AD में तो बाद में आप देखोगे तो ठप्पे से विकसित होने लगे थे, और साथ में जो है सांचे के भी बनने लगे थे, है ना। तो हम ठप्पा भी देख रहे हैं और सांचे भी देख रहे हैं। इसको जो है ठप्पे से बनाया है, मतलब कि कोई जैसे ठप्पा लगाते हो तो क्या होता है कि सरफेस अंदर चली जाती है और जो सिम्बॉल रहता है वो उकेरा हुआ आ जाता है, ठीक है। वेरी क्लियरली शोन हियर, 6th century AD, made up of the silver metal, 1.51 grams. On the obverse side is showing here the 6-armed and lamp with the shaft, lamp भी दिख रहा है, and the tree and also taurine on the top of the stupa. स्तूप भी दिख रहा है यहाँ पर लोअर साइड में, देखोगे इधर राइट साइड में लोअर साइड में एक स्तूप भी दिख रहा है ना, या फिर हिल जिसको कहते हैं। और रिवर्स साइड में देखोगे बहुत स्टाइलिश फिश दिख रही है यहाँ, है ना। सो नेक्स्ट जो है आप इसमें देख रहोगे कि ये अनइंस्क्राइब्ड कास्ट है, मतलब कि कास्ट कॉइन है, मतलब सांचे से बना हुआ है, और 3री से 2री शताब्दी ईसा पूर्व का, मतलब बहुत एंशंट ही है ये, 3rd to 2nd सेंचुरी BC। तो इसमें जब तक जो है इंस्क्रिप्शंस नहीं होते थे, कास्ट कॉइन है, मतलब कि इसको ढाल करके या सांचे में डाल करके बनाया गया है, धातुओं को पिघला करके सांचे में ढाल करके बनाया जाता था। इट इज़ द मेडअप ऑफ कॉपर मेटल एंड वेट इज़ द 8.49 grams. On the outward side is showing here the 6 arched hill, दिख ही रहा है यहाँ पर, मतलब कि पर्वत, 6 पर्वत दिख रहे हैं छोटे छोटे, एंड क्रिसेंट दिख रहा है यहाँ पर, और रिवर साइड इज ब्लैंक। और भी सिक्के हैं लेकिन फिर बाद में इसको बताएंगे। थैंक यू सो मच।